भाजन, इनके नवे भाई हैं कर भाजन, इनका नाम कर भाजन पड़ गया है। जैसे हमारे महापुरुष थे पूज्यपाद कर पात्री जी महाराज, वो हाथों में ही भोजन करते थे अपने, इसलिए उनका नाम जनता ने कहा कर पात्री जी। तो ये हैं कर भाजन, हाथ ही जिनके पात्र हैं, हाथों से ये ऐसे ही खाते थे। कोई भी चीज़, दाल है, साग है, रोटी है, हाथों पे ली खाते थे ऐसे। हमने देखा है जैन महात्माओं के जो दिगंबर महात्मा हैं वो भी ऐसे ही खाते हैं, हाथों से ऐसे ही उनके हाथों में दिया जाता है, वो ऐसे ही खाते हैं। संसार का संबंध न हो, संबंध संसार से हमारी कोई भी मांग न हो, हमारी इस प्रकार से साधु अपने जीवन को रखते थे, इसलिए इनका नाम था कर भाजन। तो किस समय भगवान की आराधना कैसी करनी चाहिए, तो कर भाजन ने कहा कि देखो सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण होकर के आते हैं, भगवान का श्वेत वर्ण है सतयुग में, तो ऐसी आराधना करनी श्वेत वर्ण में जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और सतयुग में श्वेत वर्ण से त्रेता में भगवान का वर्ण होता है वो रक्त होता है, और उसमें द्वापर में भगवान का वर्ण श्याम होता है, कलयुग में भगवान नीलमणि के समान होते हैं। तो भगवान के ये चार वर्ण हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नाम से इनकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से श्री नारद भगवान ने वसुदेव महाराज को भागवत धर्म का उपदेश किया कि हे वसुदेव महाराज, इस तरीके से आप अपने मन को स्थित करो, जो तुमने राजा निमि ने ये 9 प्रश्न अपनी सभा में इन 9 नवयुवकों के सामने किया था। 9 नवयुवकों ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। श्री वसुदेव महाराज के हृदय में जब भागवत धर्म की स्थापना हुई तो नारद महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए, और वसुदेव महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ कि अब मैं इस संसार से जीवन मुक्त हो सकता हूँ। इसके बाद में जय जय श्री राधे श्याम भागवत धर्म का उपदेश उसके बाद देवताओं ने भगवान अपने धामों से आकर, भगवान द्वारका में आकर उनसे प्रार्थना की, स्तुति की। बोले क्या स्तुति की कि प्रभु आप जिस कार्य के लिए इस तरह धाम पर आए वो लगभग पूरा हो चुका है, और अब बैकुंठ से जहाँ से आप आए हैं, अब बैकुंठ आपके बिना खाली पड़ा है, आपका कार्य यहाँ पर लगभग पूर्ण हो चुका है, और अब आप अपने धाम में पधारिए। तब भगवान ने कहा कि देवताओं, मुझे मालूम है कि मुझे अपने धाम आना है। ये बड़ी सुंदर बात है कि देखो ये भूलोक जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा भी ये सही धाम नहीं है। जब तक आयु है तभी तक हम यहाँ रह रहे हैं, और भगवान भी जब तक धरा धाम पर तभी तक रहते हैं जब तक धर्म की स्थापना नहीं हो पाती है। और धर्म की स्थापना करके सच्ची ठाव जाए सच्चा क्यों मिलिया, जहाँ परम प्रभु परमात्मा का सच्चा घर है और सबके सच्चे पिता तो परमात्मा ही हैं। देवताओं ने स्मरण कराया आकर के, शायद भगवान कहीं भूल न गए हों वहाँ की लीला करते करते, इसलिए देवताओं ने स्मरण कहा कि महाराज अब आपका समय पूरा हो चुका है, अब आप वैकुंठ धाम में आने की कृपा करें। भगवान ने कहा, देवताओं ने को कहा कि महाराज मुझे मालूम है कि मुझे आना है, लेकिन अभी कुछ काम मेरा शेष रह गया है, थोड़ा सा मैं उसको करके संपूर्ण करके फिर अपने में वैकुंठ धाम को आऊँगा। तो इस प्रकार देवता लोग तो प्रार्थना करके भगवान को स्मरण करा करके चले गए। इसके बाद में उद्धव महाराज को जब ये पता लगा कि भगवान जो है स्वधाम गमन करने की तैयारी कर रहे हैं, उद्धव महाराज जी वहाँ पर आए भगवान कृष्ण के पास में और बड़े दुखी हुए, कहने लगे प्रभु अब आप स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं, आपने
इस धराधाम पर आकर जो धर्म की स्थापना की है महाराज, वो आप जैसे स्वधाम गमन करेंगे तो ये धर्म कैसे स्थापना, इस धर्म लोग किसकी शरण में जाएंगे प्रभु। तो कहते हैं उद्धव महाराज को भगवान ने विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया वहाँ पर, और श्री दत्तात्रेय जी का जो ज्ञान 24 गुरुओं वाला है वो कहकर के श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, उद्धव जी को महाराज ने दत्तात्रेय वाला ज्ञान दिया। हे उद्धव महाराज, अभी आपको तप करना है, आपने यहाँ के बाद ज्ञान पा करके आप बद्रीनारायण में चले जाना और बद्रीनारायण में जाकर के तुम्हारा भजन करना। तो दत्तात्रेय का ये ज्ञान जो 24 गुरुओं वाला है वो विशिष्ट ज्ञान है। और इसमें एक बड़ी सुंदर बात ये समझनी चाहिए हम लोगों को कि यहाँ पर जो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है 24 गुरुओं का ज्ञान, तो यहाँ गुरु शब्द का अर्थ दूसरा लगाना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ ये नहीं है होता है यहाँ पर कि लोग कहते हैं लोग दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु किए, अगर हम 25 गुरु बना लेंगे तो क्या बुराई है, लोग ऐसा कहा करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ अर्थ है कि गुरु एक ही होता है जिससे आपने दीक्षा मंत्र लिया हुआ है, जिसने आपको साधना पद्धति बतलाई हुई है, भजन करने की जिसने आपको रीति बनाई है, गुरु एक ही होता है। यहाँ गुरु शब्द का भाव ये है कि उन्होंने अनेक जगहों से गुण ग्रहण किए, शिक्षा ग्रहण की, इसलिए उन्होंने इस भाव को कह दिया कि मैंने 24 गुरु बनाए। तो 24 गुरु बनाए, इसमें आप नाम सुन लें। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को भी गुरु बनाया। बोले पृथ्वी को आपने कैसे गुरु बनाया? कि तो वो आप पृथ्वी को खोदते हो, मल मूत्र करते हो, उस पर चलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन पृथ्वी बेचारी कुछ कहती है आपको। तो मैंने सीखा कि संत को क्षमावान होना चाहिए। संत इस संसार में जब रमता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन समस्त बातों को श्रवण करते हुए संत अपना शम चित्त रखे, भगवान का भजन करता रहे। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी महाराज, क्षमा का गुण मैंने लिया। वायु को भी मैंने गुरु बनाया। बोले वायु सर्वत्र जाती है, सुगंध में भी जाती है, दुर्गंध में भी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सब का परित्याग कर देती है और शुद्ध की शुद्ध रहती है। ऐसे ही मैंने सीखा कि आप संग कुसंग कहीं भी अगर फंस भी जाओ तो कोई चिंता की बात, लेकिन फिर तुम परिपक्व, तुम्हारा जो मार्ग है सत्य, उसमें ही तुमको अडिग रहना चाहिए, निसंग तुमको रहना चाहिए। तीसरा उन्होंने आकाश को भी बोले मैंने अपना गुरु बनाया। आकाश देखो आपके बाहर भी है और आकाश आपके अंदर भी है, लेकिन आकाश में कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं आता। इसीलिए बोले साधु संत को भी ऐसा ही मैंने अपना भाव बनाया कि आकाश की तरह ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है। और जल पानी को भी बोले मैंने अपना गुरु बनाया। देखो आप कितना ही गंदला पानी आप ले आओ बाल्टी में भर के, थोड़ी देर आप उसको रखो, थोड़ी देर रखने के बाद जितना भी गंदला है वो नीचे बैठ जाता है, पानी जो शुद्ध ऊपर आ जाता है। दत्तात्रेय कह रहे हैं जल से मैंने ये सीखा कि हम कितने ही गंदे विचारों और इधर उधर जाते रहें, लेकिन तुम असंग रहकर जल की तरह। और जल में एक और गुण है, जल का स्वभाव है शीतल, वो ठंडा रहता है। आप गर्म पानी को करके रखते हैं तो गर्म हो जाए, थोड़ी देर रख के वो शीतल हो जाता है, हो जाता है। तो ये गण का स्वभाव है कि वो अंत में बाद में शीतल हो जाता है। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं मैंने जल से सीखा कि तुम शीतल भाव रखो, अपना अंदर से शांत रहो, सुशांत रहो, कैसी ही परिस्थितियों से गुजरो, लेकिन अपने आप को शांत रखो। अग्नि सबको जला देता है, भस्मीभूत कर देता है अग्नि, लेकिन अग्नि पर कोई किसी की दुर्गंध का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी गंदे चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, अपनी दाहकता से उसको वो जला देता है। बोले ऐसे ही मैंने अपने आप को इस प्रकार का
ज्ञान लिया, चंद्रमा से ज्ञान लिया। चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन चंद्रमा अपने आप में पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही बोले साधु मैंने सीखा कि अनेक प्रकार के व्यवहार के लोग आपको मिलेंगे। कोई किसी व्यवहार का मिलेगा, कोई किसी स्वभाव का मिलेगा, कोई कैसा ही मिलेगा, लेकिन आप अंदर से शांत रहें, उसमें किसी प्रकार का आप कहते हैं। सूर्य को भी मैंने ऐसे ही गुरु, सूर्य निरंतर चलता रहता है, सूर्य निरंतर चलकर सबकी सेवा कर रहा है, सबको प्रकाश बांट रहा है, वो कभी रुकता नहीं। ऐसे ही संत महापुरुषों को निरंतर अपना कल्याण करते हुए दूसरों के भी कल्याण निरंतर उसे करते रहना चाहिए, और अपने ज्ञान की प्रभा ऐसे ही समस्त उसे प्रसारित करता रहना चाहिए। अज्ञान का विध्वंस ज्ञान के माध्यम से करके मैंने, दत्ता जी कह रहे हैं, मैंने इससे यही सीखा। और कबूतर को भी मैंने अपना गुरु बनाया। एक कबूतर एक कबूतरी थे, दोनों के 2 बच्चों का जन्म हो गया। जब बच्चे को जन्म हो गया तब एक बहेलिया आया अपना जाल लेकर, और उन उस कबूतरी को और बच्चों को पकड़ लिया उसने। जब देखा वह कबूतर भी आया, उसने कहा अब मैं क्या करूँगा, अब जब मेरा परिवार ही इसने पकड़ लिया है, ले जाएगा। तो कहते हैं कबूतर भी उस जाल में फंस गया, और वह बहेलिया मजे से उनको पकड़ कर ले गया। दत्तात्रेय जी का मैंने सीखा, आसक्ति भी रहना चाहिए, आसक्ति जीवन में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आसक्ति है वहीं तक मनुष्य फंसता है, और आसक्ति शून्य जब मनुष्य हो जाता है तो वो निर्गंध रहता है, मस्त रहता है। तो कबूतर कबूतरी से मैंने ये सीखा। अजगर से मैंने ये सीखा, अजगर को जैसा वैसा कुछ भी खाने पीने को मिल जाता है वो खा लेता है, और अपनी जगह पर वो पड़ा रहता है। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी ये सीखा कि जैसा जहाँ भोजन मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। हमारे आचार्य श्रीचंद जी भी यही कहते हैं, भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा मन ना वसाया। जो इस प्रकार का लोग भाव रखते हैं वो स्वस्थ भी रहते हैं। जिनका चिड़चिड़ा स्वभाव है, हमने ये नहीं खाना, ये कैसा बना है, थाली पटक देना, ये करना वो करना, तो वो लोग चिड़चिड़े स्वभाव के जो लोग होते हैं, बोले पतले दुबले रहते हैं और मोटे भी नहीं होते हैं। लेकिन आचार्य श्रीचंद जी कहते हैं कि अब जब संत हो गए, हम साधु जीवन में आ गए, तो भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा मन ना वसाया। सब कुछ प्रसाद समझकर, भगवत प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करना। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैंने अजगर से ये सीखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके बाद में समुद्र से भी मैंने सीखा। समुद्र में आप कोई भी चीज़ डाल दो कैसे, लेकिन समुद्र अपने अंदर कोई चीज़ नहीं रखता, सब बाहर फेंक देता है। पर्यावरण की शुद्धि जो सागर से होती है उतनी नदियों से नहीं हो पाती। समुद्र में ये गुण, आप कोई भी चीज़ डालो वो बाहर निकाल देता है, उसको बाहर फेंक, अपने आप में वो शुद्ध रहता है। इसलिए श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि आप कैसे ही विचार वाले लोगों के बीच में चले जाओ, वो तुम्हारे दिमाग में क्या बात डाल रहा है, कौन सी बात डाल रहा है, किस विचारधारा की बात डाल रहा है, ये तुम्हें ध्यान रखते हो, सतर्क रह करके तुम्हारी जो पद्धति अपनी भगवत भजन वाली है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। बोले मैंने सागर से ये सीखा। पतंगा, बोले पतंगा से भी मैंने सीखा कि वो रोशनी, रूप का लोभी होता है, और रूप के लोभी में अपनी जान गंवा देता है। इसलिए रूप का आसक्त जीवन में, हाँ भगवान का जो रूप है उस पर मनुष्य को आसक्त होना चाहिए। और भौरा क्या है, खुशबू से मारा जाता है, अपनी जान गंवा देता है। जो हमारा घ्राणेंद्रिय का विषय है, नासिका जिसको सूंघती है, भौरा कहते हैं लकड़ी में छेद कर देता है। लेकिन जब कमल के पुष्प में जब वो बैठ जाता है तो पराग और उसकी खुशबू में इतना मस्त हो जाता है कि वो शाम की चिंता नहीं करता, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है। तो खुशबू की आसक्ति में फंसकर, कोमलता की आसक्ति में फंसकर
वो उसी कमल के फूल में रात को बंद रहता है। सुबह कोई मतवाला हाथी आता है और उन सारे कमलों को तोड़ देता है, अपने पैरों से कुचल देता है, भौरा का प्राणांत हो जाता है। तो मैंने भौरे से मैंने सीखा, हाथी से भी मैंने सीखा इस प्रकार का हाथी स्पर्श जो हमारा, ये पांचों विषयों के बारे में 5 तत्व दिए गए। हाथी हथनी के स्पर्श से पकड़ा जाता है, उसको स्पर्श का ज्यादा मोह होता है। हाथी पकड़ने वाले नकली हथनी बना देते हैं कागज की वैसी, और वहाँ एक गड्ढा बना देते हैं जहाँ, और उस पर घास रख देते हैं। जब हाथी हथनी के स्पर्श के लिए जब आता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है। पकड़ने वाले सारे जीवन में लकड़ी ढोते रहो। तो हाथी शहद निकालने वाला उन्होंने लिखा है कि मैंने सीखा कि देखो, संग्रह करने वाले लोग जो संग्रह करते खर्च नहीं करते, संग्रह तो करते रहते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। तो जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती रहती हैं, चूसती नहीं उसको, तो क्या है, शहद निकालने वाला एक दिन आता है और आग का पलीता लगाता है नीचे, और सारी मधुमक्खियां भाग जाती हैं और वो शहद को लेकर चला जाता है। ऐसे जो पैसों को तो इकट्ठा करते रहते हैं लेकिन खर्च नहीं करते, तो या तो घर में कोई ऐसा संतान जन्म ले लेती है तो वो सारा का सारा बर्बाद कर देती, या घर में कोई ऐसी बीमारी भगवान भेज देते हैं, सारा डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है, इधर उधर चला, या कोई चोर चपोर आ जाते हैं वो सारे धन को ले जाते हैं। तो बोले मैंने ये शहद निकालने वाले से सका कभी संग्रह मत करना, और संग्रह करो तो खर्च जरूर कर देना, अपने लिए खर्च करो, भगवान के लिए खर्च करो परम। तो शहद निकालने वाले से मैंने सीखा। और हरण संगीत का शौकीन होता है। हिरण को पकड़ने वाले सुंदर अलगोजा बजाया करते हैं। अलगोजा एक बाजा होता है जो देहात में लोग बजाया करते हैं, तो उसका स्वर हिरण पकड़ने वाले अलगोजा बजाते हैं, हिरण में मस्त हो जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। और मछली से जीव का स्वाद, जैसे मछली को पकड़ने वाले कांटे में जरा सा मछली का मांस का टुकड़ा फंसा देते हैं, वो कांटा पानी में डाल देते हैं, वो मछली उसको खाने के लिए आती है, उसके हलक में कुंडी फंस जाती है और वो पकड़ लेते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि नहीं, जूहा के स्वाद में नहीं जाना, जूहा का स्वाद से दूर रहना, इससे निरंतर, हाँ, जूहा से हरि भजन करना, नाम जप करना, रसना से परमात्मा का नाम रटना, ये करना तुम। पिंगला वैश्या से भी मैंने सीखा। बोले पिंगला वैश्या से तुमने क्या सीखा? बोले पिंगला वैश्या एक दिन अपने कोठे पर श्रृंगार करके बैठी हुई थी, और सारी इंतजार करते करते जब रात बीतने लगी, कोई ग्राहक जब नहीं आया तो उसके मन में कहा निराशा हुई, और अपने शरीर पर उसने ध्यान गया, हाय रे हाय, मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, इन पुरुषों के लिए मैंने इस सारा शरीर, सारी जिंदगी है जो हड्डी मांस स्नेह का ये शरीर बना हुआ है, हाय रे हाय, मैंने सारी जिंदगी, नैराश्यम परम सुखम, यहाँ दिया है कि निराशा सबसे बड़ा सुख है जीवन में। आशा कितनी सुंदर है, जीने को कहती है, आशा कितनी सुंदर है, जीने को कहती है, प्राण निकल जाते हैं, चाह बनी रहती है, आशा का स्वरूप ये कहा जाता है। इसलिए पिंगला कहती है नैराश्यम परम सुखम, उसने कहा छोड़ो इनको, कोई आए ना आए, पर मैं नाम भजन करूंगी, परमात्मा का नाम जप करूँ। महापुरुषों का ऐसा कथन है कि जहाँ उस पिंगला वैश्या का कोठा था, वहाँ दत्तात्रेय जी उसी नीचे सड़क पर किसी पर बेचारे बैठे हुए थे रात को, उनके शरीर के अंग का स्पर्श करती हुई पवन आई और उस पिंगला वैश्या को स्पर्श कर गई, और उसने अपने बालकनी से उठकर नीचे देखा, एक नीचे मस्त मलंग बाबा पड़ा हुआ, संत का दर्शन हुआ। दत्तात्रेय के श्री अंग का स्पर्श किया हुआ पवन ने उसे स्पर्श किया, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। सुगा पड़ावत गणिका तारी आप पढ़ते हैं, उस वैश्या का कल्याण हो गया सुनना। उसके बाद क्यों नहीं मैं भगवान का भजन करूं, नाम जप करूं,
दुनिया के इन लोगों का इंतजार करते करते मैंने अपने शरीर का ही उड़ा। हाय रे हाय, सारे जीवन भर इसने पाप मैंने कमाया। उसे बोध हुआ तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने उससे ये सीखा, नैराश्यम परम सुखम, कभी मन में आशा मत रखना, भगवान की आशा रखना। आशा एक राम की, दूसरी आशा छोड़ दे। सीताराम सीताराम कहिए, जाय विद राखे राम ताई विद। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहे। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम,